दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता मेरे साथ है। गुप्ता जी, क्या हुआ? कई बार आप सदन के अंदर गए, बाहर आए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सत्तारूढ़ दल को क्या डर है कि विपक्ष के नेता को पहले बोला कि हम आपको बोलने नहीं देंगे। उनका पढ़ा ले मान लिया जाएगा कि आपका पहले पढ़ा हुआ मान लिया, हम्म, उससे पहले प्रश्नकाल नहीं लगाएंगे। फिर जब 280 में विशेष उल्लेख में बोलने का मौका मिलेगा तो बोलने नहीं देंगे। उसके बाद चर्चा में भाग नहीं लेने देंगे। क्या है ये? मतलब ये तो साफ साफ सत्तारूढ़ दल घबराया हुआ है। आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक चुनौती और प्रस्ताव दोनों ही दिए हैं कि अगर आप बस मार्शल्स की नियुक्ति एलजी से करवा लेते हैं तो आपके खिलाफ आम आदमी पार्टी कैंडिडेट नहीं देगी, वो खुद आपका चुनाव प्रचार करेंगे। चुनौती आपको मंजूर है? मुझे तो लगता है वास्तविकता इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। और ये कोई एक जगह नहीं है। अभी देखो 11 टिकटें अनाउंस की तो 6 तो इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से लाके लड़ाए हैं। तीन तीन दोनों से। तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। एक्चुअली पार्टी पूरी तरह से जनता से साफ हो रही है। फिर भी किसी को तो उतारेंगे। इस प्रस्ताव को आप लेते हैं, स्वीकार नहीं करते नहीं, हैं? जो ये प्रस्ताव जो उन्होंने दिया है इसका तो मतलब है उनके वास्तविकता में कैंडिडेट नहीं है वहाँ। नहीं, इसके कैंडिडेट वजह नहीं है, आपसे- कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो इस तरह की चर्चा चला रहे हैं। हाँ, और बाकी मार्शलों को तो धोखा दे रहे हैं, हाँ। क्योंकि फाइल तो इनको चलानी है। उपराज्यपाल ने लिख के दे दिया। नहीं, कह रहे सर्विस मैटर एलजी के अधीन है। जब एलजी ने इनको लिख के अधिकार दे दिया कि आप कार्रवाई शुरू करो। अच्छा, एलजी ने तो लिख के ये भी दिया था इनको 4 महीने के लिए लगा दो। तो वो कैसे लगा रहे हैं? मतलब ये है कि एलजी से आप नहीं करवा पाएंगे अगर। नहीं, मैं तो कहता हूँ एक ही लेटर में 2 बात कही एलजी ने कि इनको 4 महीने के लिए लगा लो। तो उनको लगाया जा रहा है। पॉल्यूशन के लिए खाली टाइम। हाँ, तो फिर वो किस आधार पे लगाया जा रहा है? सर्विस मैटर अगर उसमें पहले लगाया किसने था, उनको हटाया किसने था? तो आज तक तो सारे काम आप खुद ही कर रहे थे। और फिर जब आपके ही प्रस्ताव पर तो एलजी ने बोला, लिखित में दिया कि आपने उस दिन जो प्रस्ताव दिया था कमेटी बना के प्रोसीजर शुरू करने का, और विपक्ष के नेता भी साथ थे, तो आप उसको प्रोसेस को शुरू करो, मैं उसको गो अहेड करता हूँ। तो जब काम तो सरकार को ही करना है, तनख्वाह भी सरकार को देनी है। तो लेकिन ये गोल गोल घुमा के मार्शलों को, मार्शल मैसेज कर रहे हैं। मार्शल के मैसेज पढ़ लीजिए ना। ये मार्शलों ने ये मुझे मैसेज किया है, और ये मैसेज जो है ये कह रहा है कि हाँ जी, ये देखिए, पढ़ के सुना दीजिए। ये देखिए, विधानसभा में आप पार्टी के नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं, सभी बस मार्शल टीवी पर देख रहे हैं। ये मार्शलों की नेता ने ये मुझे किया है। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑफर तो अच्छा है। अगर मार्शल लग जाते हैं, क्रेडिट आपका। दूसरे नंबर पे कैंडिडेट आपके विरोध में नहीं होगा। तीसरा, आतिशी खुद आके लिए आपके लिए प्रचार करेगी। मैंने बताया ना, आप भी आतिशी जी जो है बेचारी क्या करे, जैसे किसी वाले कहेंगे वैसे ही बोलेंगी ना। अच्छा, मतलब अब स्क्रिप्ट वो लिख के भेजते हैं और कैंडिडेट उनको तय करने, उनको पता कैंडिडेट नहीं है। तो मार्शलों को इन्होंने ही बधाई भी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो इन्होंने बधाई दी, इन्होंने कहा कि हमने उनको लगा दिया। तो आप सारी बात का अगर समावेश नहीं करेंगे तो मुझे लगता है बात अधूरी रहेगी। क्योंकि ये खुद दुविधा में है कि मार्शलों को अगर हमने लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी तो इसका क्रेडिट बीजेपी को चला जाएगा। क्योंकि बीजेपी कह रही है मेरा ही प्रस्ताव था इनको पक्का, इनका तो इन्होंने खुद माना ना, हमने तो आज तक कहा ही नहीं। अब मैंने कहा तो ये इनको लगता है कि इन्होंने कह दिया पक्का करने को, और अगर पक्के हो गए तो हमारा क्या होगा? तो मार्शलों, मैं तो कह रहा हूँ आप क्रेडिट लो। प्रस्ताव मेरा जरूर था, आपने अपना भी लिया, अब आप उसको अपना लो, दिल से अपना लो। मतलब उनका आतिशी का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अभी भी ये वास्तविकता में ये जो भी कर रहे हैं ना, इसमें ये खुद कंफ्यूज हो गए हैं मार्शलों के मामले में कि हम करें तो करें क्या। बात असली ये है कि ये पूरी तरह कंफ्यूज है, और अंदर की बात ये है कि उनको ये पक्का करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रस्ताव विपक्ष का था। कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा हुआ। खुद केजरीवाल ने अंदर कहा कि अमित शाह से दिल्ली संभल नहीं रही है। वो नांगलो में गई तो आप लोगों ने वहाँ जाने नहीं दिया। वो कह रहे मुझे मत रोको, आपराधिक घटनाओं को रोको, क्राइम कैपिटल बना दिए। और आखिर लॉरेंस बिश्नोई कौन है जो साबरमती जेल में बैठकर सब कुछ चला रहा है पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, केजरीवाल जी की नौटंकी से पूरा विश्व वाकिफ है। स्वाति मालीवाल को घर में पीटा, ठीक है, स्वाति मालीवाल को पिटवाया अपने सामने, अपनी मौजूदगी में। और स्वाति मालीवाल को
वो राज्य कोई साधारण महिला तो नहीं है, राज्यसभा की सांसद है, और फिर उस मामले में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। तो जब खुद क्राइम कर रहे हैं, इनके लोग क्राइम कर रहे हैं, शराब की मंडी दिल्ली को बना रहे हैं। आज दिल्ली में क्राइम की बात करते हैं, जो शराब की दुकानें इन्होंने खोली गली गली में, उससे जो क्राइम बढ़ा उस पर कोई रोकने की कोई, हम कह रहे हैं फिर भी आओ हम मिलकर बात करते हैं। क्राइम रुकना चाहिए। अगर क्राइम की बात आप कर रहे हैं, ये तो हमेशा से विषय रहा कि क्राइम रुकना चाहिए, कम होना चाहिए, जितना भी कम होगा और कम होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन इस समय 1 लाख CCTV कैमरा दिल्ली पुलिस हाइब्रिड कैमरास चौराहों पर लगा रही है। 1-1 करोड़ रुपए इन्होंने 36 आदमियों को दिया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को। इन्होंने कहा था हम 1 करोड़ रुपए देंगे अगर दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो 1-1 करोड़ रुपए 36 लोगों को दिया है। तो इन्होंने खुद पुलिस को अवार्ड करते हैं, ये खुद ये पुलिस के पूरे काम के खुद इन्होंने G20 को अप्रिशिएट किया। एक तरह से आज सिसोदिया ने अप्रिशिएट ही किया ना कि G20 अच्छा हो गया। विषय पे चर्चा चाहते थे, NRC वगैरह का क्या है? NRC को लागू करो, NRC को लागू करो, हमारा ये कहना है। ठीक है, क्या क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं, तो लागू होना चाहिए।